नमस्कार, जय माता दी। मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं आपके चैनल हेल्थ मीटर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, माँ के दिन आ रहे हैं। नवरात्रों के दिनों में माँ की पूजा, माँ की आराधना करने से उनकी शक्ति मिलती है, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से सवाल मेरे पास लोगों ने किए कि अगर वो नियम से पूजा ना कर पाएँ या फिर उपवास ना रख पाएँ, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे करने से माँ की कृपा उन पर बनी रहे और उनको माँ का आशीर्वाद मिलता रहे और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। ऐसे में मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी इलायची का बहुत ही सरल उपाय, जिसे करने से अगर आपको उपवास नहीं रख सकते, आप नियम से पाठ नहीं कर सकते इन दिनों में, तो आप इस उपाय को कर लीजिए। और अगर आप उपवास रख भी रहे हैं और पूरा पाठ पूजा भी कर रहे हैं, तब भी आप इस उपाय को ज़रूर करें। ये आपको बहुत लाभ देगा, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इलायची माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग मानी जाती है। उनके भोग में इलायची अवश्य रखी जाती है। इलायची बुध का प्रतीक भी मानी जाती है। बुध की बुरी दृष्टि को खत्म करने में भी इलायची बहुत फायदेमंद होती है। अगर आज मेरा बताया गया आप इलायची का उपाय कर लेंगे, तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही होगी और माँ के आशीर्वाद से घर की गरीबी या धन की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। आपको 7 इलायची लेनी है। इलायची जितनी हरी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जितनी खुशबूदार होगी उतना ही आपको फल मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ी मिश्री को भोग आपको लगाना है। आपको 7 इलायची लेनी है और इसके साथ साथ आपको मिश्री चांदी की या फिर स्टील की कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी नहीं लेंगे आप, तो आप जितना भी भोग लगाएंगे वो चांदी की या स्टील की कटोरी में लगाएंगे। आप इस इलायची और मिश्री का जितना भोग लगा सकते हैं माँ को, आप उसका भोग लगाइए, आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। सुबह शाम 3 बार रोज़ प्रतिदिन माँ को भोग लगाएं। धन का आगमन होगा और बहुत लाभ मिलेगा। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए इलायची का एक और उपाय कर सकते हैं। माँ को धूनी की खुशबू बहुत पसंद है। जिस घर में नवरात्र में धूनी दी जाती है, उस घर में शांति बनी रहती है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुबह और शाम आप गूगल में लोबान और इसमें गाय के कंडे, गोबर के नहीं मिले तो सिंपल कंडे भी ले सकते हैं। इसमें 2 इलायची डाल दें, जलाकर घर में 2 बार सुबह और शाम धूनी ज़रूर दें। आपको क्या करना है, गूगल ले लीजिए, उसमें आप लोबान डालिए, 2 इलायची डालिए, गोबर के कंडे डालिए, उसको जलाइए और उसकी धूनी आप सुबह और शाम, इसे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और आपके घर में अगर नज़र दोष है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। धन का आगमन होगा, बुध का दोष भी खत्म होगा। नवरात्रों में तो ये उपाय आप करें ही करें। इसके अलावा आप इसे रोज़ भी आगे पीछे, नवरात्रे के आगे पीछे भी हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। घर में बहुत कलेश है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है और गुस्सा बहुत आता है। जब भी आपको बहुत चिड़चिड़ापन रहे या गुस्सा आने लगे, आपको या घर में भी किसी भी फैमिली मेम्बर को गुस्सा आने लगे, तो समझे कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का असर है। उसे दूर करने के लिए कम से कम इसे हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर करें। सुख समृद्धि का वास होगा, घर के सदस्यों का मनमुटाव खत्म होगा और आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे कभी नहीं रहेगा, गलत काम कभी नहीं करेगा। यह आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा उपाय है। वो कभी भी गलत आदतों का शिकार नहीं होगा अगर आप धूनी हफ्ते में 1 बार अपने घर में देंगे। और माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बनेगा।
जिस घर में धुनी दी जाती है उस घर में कभी किसी को नजर नहीं लगती और बुरी शक्ति कभी भी उस घर में वास नहीं करती। अगर आपसे ये मेरे 2 उपाय बताए गए भी नहीं किए जाते, कि नवरात्रों में आपसे ये 2 उपाय भी नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए आपको मैं और सिंपल उपाय बताती हूँ। आप नवरात्र में धन संबंधी बाधाओं के लिए, कर्जा बहुत है या व्यापार नहीं चल रहा, तो ये उपाय बहुत फायदेमंद होगा, जो धन का आगमन करेगा, धन की कभी कमी नहीं होने देगा। ये सबको करना चाहिए, रईसों को भी करना चाहिए, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है उन्हें भी ये करना चाहिए। 2 इलायची सीधे हाथ में आप रख लीजिए और माँ दुर्गा के सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना है आपको ये नवरात्रों में रोज करना है। आपको 2 इलायची सीधे हाथ में रखना है और सप्तशती का जो पाठ है उसके 11वें अध्याय को आपको पढ़ना है। अगर किसी कारणवश आप पहले नवरात्रे से ये उपाय नहीं शुरू कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी नवरात्रे के दिन आप शुरू कर सकते हैं। नियम बनाएं कि आपको पाठ करना ही करना है, और अगर रोज़ नहीं कर सकते, अगर आप ये रोज़ नहीं करना तो फ्राइडे को करें, और जो इलायची आपके सीधे हाथ में आप लेके पाठ करेंगे उसे आप ग्रहण कर लें। ये उपाय करने के बाद इसकी चर्चा किसी से ना करें, ना ही किसी को भी बताएं, ना ही किसी फैमिली मेम्बर को, ना ही सहेलियों को। हमेशा इस उपाय को गुप्त रूप से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो तो आप इस उपाय को हमेशा गुप्त रखें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में पड़ने वाले मंगलवार को आप अगर इस उपाय को करेंगे तो मन में किसी भी प्रकार का डर है तो वो खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, हनुमान जी की मंदिर जाना है आपको मंगलवार के दिन, और हनुमान ध्वजा अगर आप किसी भी हनुमान मंदिर में उसे दान करें तो मन में अगर कोई डर है, उन्नति चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, या कोई भी परेशानी है तो ट्यूसडे के दिन ये उपाय करें। ध्वजा में हनुमान जी का साथ गदा का होना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि जो झंडा, जो ध्वजा लें आप, वो केसरिये रंग की हो। यह हनुमान मंदिर के बाहर मिल जाएगा, किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर दें। किसी भी साइज का आप ले सकते हैं। अगर मंदिर में इसे, वो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो मंदिर के लोग हैं, वो इसे लगा दें तो जीवन का हर दुख खत्म हो जाता है। वो इसे अगर लहरा दें तो जीवन का हर दुख खत्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके विवाह में कोई बाधा है तो आपको इन नवरात्रों में कौन सा उपाय करना चाहिए। नवम तिथि पर माँ दुर्गा या माँ पार्वती जी के सामने आप सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, सुहाग की पूरी सामग्री माँ दुर्गा को चढ़ाएं और विवाह बंधन बनेगा। और शादी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मैरिज में प्रॉब्लम है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो वो भी खत्म होगा। इन उपाय के साथ साथ आपको अपने ग्रहों की दशा भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके योग तभी खुलेंगे जब आपको उनका पता होगा। क्योंकि योग बनते क्यों हैं? हमारे ग्रहों की दशा की वजह से। इसलिए अगर आपको अपनी कुंडली की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि कौन से योग हैं, आपको कब फायदा मिलेगा। तो एक अच्छे योग्यवर ज्योतिष को आपको कुंडली दिखानी चाहिए, जो आपको अच्छे उपाय बताएं और आपके योग उससे खुलें और आपको फ़ायदा मिले। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अगर खांसी है तो गले के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, पेट की दिक्कत है तो पेट के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इस तरीके से हमारे ज्योतिष का भी योग्य होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक किताब पढ़कर अगर कोई ज्योतिष बन गया है तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए आपको एक योग्यवर ज्योतिष के पास जाना चाहिए। अगर इस मामले में आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और कुंडली से रिलेटेड आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे।
आपके योग बताएंगे कि कब आपका धन योग है और कब आपकी जॉब लग सकती है। किसी भी तरह की दिक्कत का हल हमारी कुंडली में ही है। तो इसलिए अगर कुंडली से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आए और इन उपाय करने से माता रानी की कृपा आप पर बरसे और आप ज़रूर अपनी लाइफ में सफल हों। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें और वो भी इन उपाय को करें और उनका लाभ उठा सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।